सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास। बाल संत भक्त प्रहलाद, जिनका नाम आज सारी दुनिया जानती है। बाल संत भक्त प्रहलाद का विश्वास बहुत प्रबल था। भगवान विष्णु के भक्त थे वो। और हम सब ने उनकी कहानियां तो पढ़ी हैं, लेकिन जब दास ने भक्त प्रहलाद जी के बारे में जाना समझा, तो उनके जीवन से एक बात जो सीखने को मिलती है कि हर हालात में भगवान पर हमारा अटूट विश्वास रहे। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ आ जाए, कितना भी लोग हमें परेशान करें, हालात कैसे भी हों, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। भगवान पे हमारा विश्वास अटूट रहे। क्योंकि भक्त प्रहलाद जी के जीवन में उनके घर से ही बगावत शुरू हो गई थी, और कोई और नहीं, उनके पिताजी, प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्याकश्यप जी, उन्होंने उनको रोकना चाहा भक्ति करने से। क्योंकि बचपन से प्रहलाद जी को लगन लग गई थी, भगवान विष्णु की लगन, भगवान में डूब गए थे वो। और यहाँ पर जो हिरण्याकश्यप, उनको वरदान मिला हुआ था, और पूरी प्रजा उनको भगवान मानती, और उन्होंने खुद बोला कि मैं ही भगवान हूँ। तो एक अहंकार था, ताकत का, धन का, दौलत का, हुकूमत का। तो जो पूरी प्रजा थी, अब वो राजा ने बोला कि मैं भगवान हूँ, तो सारे भगवान बोलने लगे, क्योंकि डर है, अगर राजा की बात नहीं मानेंगे तो सजा मिल जाएगी। तो डर के कारण सारे हिरण्याकश्यप को भगवान बोलने लगे। लेकिन जो उनका बेटा था भक्त प्रहलाद, उसने कभी अपने पिताजी को भगवान नहीं माना। हाँ, अपने जो उन्होंने जन्म दिया है, एक शारीरिक रूप से हमारे जन्मदाता है, पिताजी है, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं। हिरण्याकश्यप ने रोकना चाहा, कई कई बार रोकना चाहा। और जब भक्त प्रहलाद भक्ति करते, तो हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आता। तो बार बार रोकने के बावजूद भी जब भक्त प्रहलाद नहीं रुके, वो भक्ति करते रहे, भक्ति में डूबे रहे, तो हिरण्याकश्यप ने मारने की प्लानिंग की कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, इसे जान से मार दिया जाए। तो उसे जहरीले सांपों के बीच में रखा गया। लेकिन भक्ति की शक्ति, भगवान पर अटूट विश्वास, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को बांध के पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया, फिर भी बच गए वो। पागल हाथी के सामने उन्हें खड़ा कर दिया गया, फिर भी हाथी ने उनको उठा के पीठ में बिठा लिया। बहुत सारे जतन प्रयास किया हिरण्याकश्यप ने उनको मारने का, कि इनको उसको जान से मार देते हैं, मेरी बात नहीं मानता। जब वो बिल्कुल हार गया, अंत में उसने बहन होलिका से उसने बोला कि तुम्हें वरदान है, अग्नि तुमको जला नहीं सकती है, तुम उसको गोद में लेके बैठ जाओ। होलिका गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जी बच गए। क्योंकि जब कोई वरदान का हम गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। होलिका ने छोटे बाल संत भक्त को मारने का प्रयास किया, तो उसका वरदान उस पर भारी पड़ गया। इसलिए जो शक्तियाँ हमें मिली हैं, दाता निरंकार ने दी है, उसका हम सदुपयोग करें। अगर अभी शक्ति का उपयोग हम गलत काम में करेंगे ना, तो हमारी शक्ति चली जाती है, शक्तियाँ हमारी क्षीण होती हैं। जो होली का हम त्यौहार मनाते हैं ना, इससे हमें सीखने को मिलता है
होलिका जब जलती है तो हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारी हमें वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं, उसको सही काम में लगाएं। अगर हम उस वरदान को, आशीर्वाद को, ताकत को, धन दौलत को, जो भी हमें मिला है, निरंकार ने दिया है, उसे हम गलत काम में लगाएंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। फिर बाद में क्या हुआ, लास्ट में स्वयं उसने फैसला किया कि अब मैं मेरे हाथ से अपने पुत्र को मार डालूंगा। तो उसने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा नारायण तुम बोलते हो कहाँ है, बताओ मुझे तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने बोला कि जल में, थल में, खड़क्कम में, सब में व्यापक राम, हर जगह है राम, हर जगह। तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही, हर पत्ते हर डाली में, हर ऊपर में है एक तू ही। नदियों की कलकल में तू है, झरनों की झरझर में तू, सावन की रिमझिम में तू है, वायु की सरसर में तू, कलियों की कोमलता में है, फूलों की महक में तू, पपीहे की पीहू पीहू में, कोयल की चहक में तू, यहाँ तो ये वहाँ तो ये, चहुँ दिशा में एक तू ही, संध्या में प्रभात में भी, दिवस निशान में एक तू ही, तू सूरज में, तू चंदा में, तारागण में एक तू ही, है हरदेव गुरु जाना, 14 भुवन में एक तू ही। तो प्रहलाद जी ने बिल्कुल बोला कि हर जगह मेरे भगवान है। तो हरणाकश्यप ने बोला एक खंबे में है, बोले हाँ खंबे में भगवान है। तो उसने बिल्कुल खंबे में प्रहार किया, बहुत जोरदार प्रहार, और फिर खंबे से नृसिंह अवतार हो गया, निरंकार का नृसिंह अवतार, भगवान नृसिंह अवतार में आ गए। क्योंकि उसको भी वरदान था हरणाकश्यप को कि तुम न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न अंदर मरोगे, न बाहर मरोगे। तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए और बहुत क्रोध में है, क्योंकि अगर भक्त को कोई तकलीफ देता है तो भगवान उसको सह नहीं पाते, भगवान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान सब कुछ सह लेंगे लेकिन अपने भक्त का अपमान, भक्त को कोई तकलीफ देगा भगवान को नहीं सहते हैं। हम भगवान को बुरा भला कहेंगे, भगवान सह लेंगे, लेकिन अगर भक्त को हमने परेशान किया तो भगवान फिर छोड़ते नहीं हैं, और हाल फिर वही हुआ, दुनिया जानती है। भगवान ने नृसिंह अवतार ले लिया और अपने पंजों से हिरण्यकश्यप को चीर दिया, हिरण्यकश्यप को मार डाला, वध कर दिया। तो ये जो पूरी कहानी है भक्त प्रहलाद जी के जीवन से, इसमें सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है यही है कि हमारा विश्वास कभी कम ना हो। कितने भी विपरीत हालात, कैसे भी हालात हमारी लाइफ में, हम कितने भी दुख तकलीफ में रहें, हमारी लाइफ में कितने भी संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, हमने भक्ति नहीं छोड़ना है। हर कष्ट, मुसीबत, संकट, परेशानी में, हर हाल में हमने भक्ति करना है। लाइफ में कितनी भी तकलीफ आए, कुछ भी हो जाए, हमें सत्संग, सेवा, सिमरन नहीं छोड़ना है। हर हाल में हमने भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति करने से ही, सेवा सत्संग सिमरन करने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो। अय मन रख, विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है, विश्वास तेरा दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का योद्धा भव से पार उतारा है, विश्वासी जन का योद्धा इसे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रहेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु भक्तों को सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में अटूट विश्वास हो निरंकार पर। तो भक्त प्रहलाद की लाइफ से अटूट विश्वास सीखने को मिलता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद जी ने बहुत दुख तकलीफ झेला, लेकिन वो भक्ति करते रहे, उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ, बल्कि विश्वास बढ़ता गया। तो ऐसे हमारा विश्वास भी सदगुरु निरंकार पर बढ़ता रहे। लाइफ है, दुख तकलीफ सबकी लाइफ में आते हैं, तो हमने कभी घबराना नहीं है, हमने हमेशा हर हाल में पूरे विश्वास के साथ भक्ति करते रहना है। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हरदेव
यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। मेरा डोले ना एतबार कि भक्त श्रद्धा भक्ति प्यार। इतनी शक्ति हमें ध्यान आता कि मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।